हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे नेटवर्क पे। मेरा नाम विक्रम कुमार शर्मा है। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन का कौन सा सीट बुक करें कि यात्रा यादगार, मज़ेदार और मस्त हो। तो किस उम्र के व्यक्ति के लिए कौन सा सीट सबसे अच्छा होगा, लेडीज़ के लिए कौन सा अच्छा होगा, सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा अच्छा होगा, और यंगस्टर के लिए कौन सा सीट अच्छा होगा, बच्चों के लिए कौन सा सीट अच्छा होगा। आज हम इस पे विस्तारित चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। सीट को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है आज सारा क्लियर हो जाएगा। जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे में सीट बुक करने के लिए कोई भी फिक्स एल्गोरिथम नहीं होता है। रेलवे अपने हिसाब से ही आपको सीट दे सकता है, लेकिन रेलवे में सीट जिस हिसाब से खाली होता है रेलवे उसी हिसाब से सीट आपको प्रोवाइड करता है। अगर रेलवे में ज़्यादा सीट खाली है तो वह आपको दे सकता है आपके चॉइस का सीट। आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन को रेलवे प्रीफर करता है कि लोअर बर्थ ही दिया जाए। अगर आप ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक ट्रेन में बहुत सारा कोच लगा होता है और प्रत्येक कोच में बहुत सारा कंपार्टमेंट होता है और प्रत्येक कंपार्टमेंट में अपर सीट होता है, मिडिल सीट होता है, लोअर सीट होता है, साइड अपर होता है, साइड लोअर होता है। लेकिन कौन सा सीट को हम बुक करें कि यात्रा बहुत ज़्यादा मस्त हो, यादगार हो। प्रत्येक सीट का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है। चलिए बात करते हैं। अगर आप अकेले यात्रा करना चाहते हैं और आप सोने के आदी हैं, यात्रा के दौरान आपको सोना अच्छा लगता है, तो आपके लिए अपर सीट सबसे अच्छा होगा। क्योंकि अपर सीट में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और वह फिक्स्ड सीट होता है। ना ही उसमें कोई चढ़ेगा, ना ही कोई उतरेगा। वह सीट केवल आपके लिए ही होगा। अगर आप लंबा हैं तो भी आपके लिए अपर सीट सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप लंबे होकर सोते हैं तब भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपका पैर अगर आपके बर्थ से बाहर भी निकल जाए तब भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होगा। उसमें आराम से लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करके जा सकते हैं। उससे किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होगा। अपर सीट का नुकसान ये है कि आप बाहर के दृश्य को नहीं देख पाएंगे। मिडिल सीट में यात्रा करने का भी एक अलग मज़ा है। आप बाहर के दृश्य को देख पाएंगे अपने सीट से और खिड़की से आने वाली हवा आप तक डायरेक्ट पहुंचेगा। दूसरी बात, आपका जो चार्जिंग पॉइंट है वह आपके सबसे नज़दीक होगा। मिडिल सीट वालों के लिए एक प्रॉब्लम हमेशा ही होता है भारतीय रेलवे में, क्योंकि भारतीय रेलवे में जो सोने का टाइमिंग होता है वह रात्रि के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही होता है। उसके बाद मिडिल बर्थ को गिराना होता है। अपर सीट वाले और मिडिल सीट वाले को लोअर सीट में बैठना पड़ता है। अगर उस समय किसी को कोई परेशानी हो बैठने में तो आपको सीट गिराना पड़ सकता है। लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाओं के लिए और जिनको भी पैर में घुटनों में दर्द होता है उनके लिए लोअर बर्थ सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने का झमेला नहीं होता है। आप डायरेक्ट ही नीचे बैठ सकते हैं और सो सकते हैं। लोअर बर्थ वाले के लिए एक समस्या होता है कि उन्हें अपने सीट पर अपर बर्थ वाले और मिडिल बर्थ वाले को बैठने के लिए देना पड़ सकता है। लोअर बर्थ वाले के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप बाहर के दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। साइड लोअर का जो बर्थ होता है उसमें यात्रा करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि बाहर के दृश्य को आप डायरेक्ट देख पाएंगे और खिड़की से आने वाली हवा को महसूस कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या ये होता है कि कंपार्टमेंट में आने जाने वाले व्यक्तियों का आवागमन हमेशा ही लगा रहता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकता है। और पेंट्री कार वाले आते जाते हैं या कोई बेचने वाला कोई सामान जो बेचता है वो थोड़ा सा चिल्लाता वगैरह है, चाय वगैरह ये वो दिस डैट, तो उससे आपको एक परेशानी हो सकता है। साइड लोअर वाले सीट में साइड अपर वाले सीट के पैसेंजर को आपको बैठने के लिए भी देना पड़ सकता है। साइड लोअर वाले बर्थ का प्रयोग भारतीय रेलवे में आरएसी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आरएसी का मतलब होता है साइड लोअर का बर्थ दो व्यक्तियों को एक साथ अलॉट कर दिया जाता है। अपर में भी सोने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा होता है। साइड अपर से आप दूसरे साइड के विंडो से आप बाहर के दृश्य को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। दूसरी बात, जो आपका साइड अपर होता है वहाँ से आदमी जब गुजरता है तो आपका साउंड की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। सोने वाले व्यक्तियों के लिए साइड अपर बहुत ही अच्छा सीट होगा। यह वीडियो को अगर आप पूरे ध्यान से देखे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो को आप बहुत प्यार देंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। रेलवे से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूं और आपको संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद।